सूरत शहर की एक गली में सूरज की पहली किरण के साथ ही एक छोटी सी चाय की दुकान पर रौनक आ जाती थी। इस दुकान का मालिक था 18 साल का रोहित। उसके हाथों की बनी चाय का स्वाद ऐसा था कि बड़े बड़े अधिकारी और मजदूर सब उसकी दुकान पर खिंचे चले आते थे। रोहित ने यह दुकान अपने पिता के गुजरने के बाद संभाली थी। उसका सपना था कि वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। एक दिन उसकी दुकान पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसने अपनी गाड़ी से उतरकर 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। उसकी महंगी घड़ी और कपड़ों से लग रहा था कि वो कोई बड़ा आदमी है। चाय पीते हुए उसने रोहित से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित। उस आदमी ने कहा, तुम्हारा नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। खैर, तुम्हारी चाय में कुछ खास बात है। उस दिन के बाद वो आदमी अक्सर रोहित की दुकान पर आने लगा। उसका नाम माथुर साहब था। एक दिन उन्होंने रोहित को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। रोहित थोड़ा घबराया पर बैठ गया। माथुर साहब ने कहा, देखो रोहित, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखा है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़े बिजनेस में शामिल हूँ और मुझे एक भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रोहित ने पूछा, क्या काम है साहब? माथुर साहब ने एक लिफाफा उसके हाथ में दिया और कहा, इस लिफाफे में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। इसे अभी मत खोलना। आज रात 10 बजे मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। अगर तुम तैयार हो तो कल सुबह मेरे घर आ जाना। माथुर साहब ने उसे वहीं उतार दिया और चले गए। रोहित के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। नसीब खूब बदलना पड़ता है, ये बात उसे बार बार याद आ रही थी। किस्मत का दरवाज़ा। रोहित घर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात 10 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजी। माथुर साहब ने पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया? रोहित ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह रोहित माथुर साहब के आलीशान बंगले में पहुंचा। माथुर साहब ने उसे एक बड़े कमरे में ले जाकर कहा, रोहित, तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है। मैं एक जासूसी एजेंसी का चीफ हूँ। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो साधारण दिखते हैं लेकिन असाधारण काम कर सकते हैं। तुम्हारी चाय की दुकान सिर्फ एक बहाना था। हम तुम्हें पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से हम प्रभावित हुए हैं। हम तुम्हें एक ऐसे मिशन पर भेज रहे हैं जिसमें देश की सुरक्षा दांव पर है। क्या तुम तैयार हो? रोहित ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं तो एक मामूली चाय वाला हूँ। माथुर साहब मुस्कुराए, ये तुम्हारी असली पहचान है। असली पहचान तो वो है जो तुम खुद बनाते हो। तुम्हारा असली नाम रोहन है और तुम एक खुफिया एजेंट हो जिसे एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा था। वो चाय की दुकान सिर्फ एक ट्रेनिंग थी ताकि तुम लोगों के बीच रहकर बिना किसी शक के जानकारी जमा कर सको। अब तुम्हें अपना असली काम शुरू करना होगा। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जिंदगी को वो अब तक जी रहा था वो सिर्फ एक नाटक था। उसके पिता एक जासूस थे और उनकी मौत भी एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। माथुर साहब भी उनके दोस्त थे। अब रोहित के सामने एक नई दुनिया थी जिसमें नसीब खूब बदलना पड़ता है। ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का नया सच था। एक चाय बेचने वाला लड़का अब देश का जासूस बन चुका था। क्या रोहित अपनी नई पहचान को अपना पाएगा? क्या वो अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।